उत्तर प्रदेश सरकार ने कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को पड़ोसी गांव के स्कूलों में मर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे ग्रामीणों में विरोध फैल गया है। शाहजहांपुर जनपद के मिर्जापुर क्षेत्र के मुड़िया खेड़ा ज्ञान मझरिया के प्राथमिक विद्यालय के परिसर में गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने स्कूल मर्ज किए जाने का विरोध करते हुए संघर्ष का ऐलान किया है। ग्रामीणों ने कहा कि सूचना मिली है कि प्रदेश के परिषदीय विद्यालय मर्ज किए जा रहे हैं, जिससे हमारे गांव मझरिया का भी प्राथमिक विद्यालय शामिल है। अगर इसे कहीं मर्ज किया जाता है तो गांव के बच्चों को पढ़ने में भारी समस्या होगी, क्योंकि यह गांव प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित हो जाता है, जिसके चलते बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी। ग्रामीणों ने कहा कि यह सरकार का गलत फैसला है। मुड़िया खेड़ा ज्ञान मझरिया के ग्रामीणों ने कहा कि वह इसके विरोध में धरना प्रदर्शन और जरूरत पड़ने पर भूख हड़ताल भी करेंगे। सरकार जिन विद्यालयों में कम संख्या है उनको पड़ोस के गांव के विद्यालयों में विद्यालय को शिफ्ट कर रही है, जिसका अब ग्रामीण विरोध करने लगे हैं। इस वक्त हम शाहजहांपुर जिले के विकासखंड मिर्जापुर क्षेत्र के मुड़िया खेड़ा ज्ञान के प्राथमिक विद्यालय में मौजूद है, जहां पर अगर आप बात करें तो हमारे पीछे तमाम ये ग्रामीण इसी गांव के रहने वाले हैं, जो लगातार सरकार के इस कदम का विरोध कर रहे हैं। आखिर क्यों विरोध कर रहे हैं? सरकार का जो कदम है कहीं ना कहीं कितना सही है और कितना गलत है, इसकी जानकारी हम करेंगे। क्या नाम है आपका? रामबरन सिंह। रामबरन, आप क्यों यहाँ पे इतने लोग इकट्ठे हैं? हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं, हमारा स्कूल यहाँ से जा रहा है, हमें सूचना मिली है। तभी हम लोग यहाँ, जब तक ये स्कूल हमारा यहाँ नहीं रहेगा स्थित, तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, हटेंगे नहीं, डटे रहेंगे। सरकार को सोचना चाहिए, एक भी बच्चा गांव का हमारा स्कूल नहीं पहुँच पाया तो उसका भविष्य खराब हो जाएगा। 1 रुपये दुनिया टिकी है, यहाँ तो हमारे लगभग 75 बच्चे स्कूल में हैं, 75 बच्चे मौजूद हैं। कितने किलोमीटर पर विद्यालय भेजा जा रहा है? यहाँ से विद्यालय जो 5 से 6 किलोमीटर, वो भी रास्ता नहीं अच्छी है और रास्ते में कीचड़ है और साल बाढ़ आ जाती है हमारे यहाँ, तो बाढ़ में कोई बच्चा नहीं जा पाएगा, तो हमारे घर गांव का जो है भविष्य बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं इसका? आप लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं, हमारा गांव में स्कूल यहीं रहे। शेरगंज या दरियागंज और बुढ़ौरा वहाँ जाने में दिक्कत होगी और बाढ़ आने का 1 हफ्ते बाद आ सकती है। अगर ये बच्चे जा नहीं पाएंगे, अगर जा रहे हैं ज़बरदस्ती सरकार करेगी तो वहाँ बूढ़ जाएं या कोई दुर्घटना हो जाए, उसके जिम्मेदार कौन होगा? या ये यहाँ स्कूल के टीचर होंगे या सरकार इनका वो करेगी? अगर बच्चों को कोई दुर्घटना हुई तो उन पर कार्रवाई करवाई जाएगी स्कूल के मास्टरों पर। क्या मामला है पूरा? कल यहाँ के जो अध्यापकगण हैं उनके वजह से जो था गांव में सूचित किया गया कि डिप्टी साहब ने आदेश दिया है कि मझरिया का जो विद्यालय है वो यहाँ से जो बंद किया जाएगा। यहाँ के जो कम संख्या के छात्र हैं वो शेरगंज में अटैच किए जाएंगे या मतलब किसी भी अदर स्कूल में। तो कहना है कि जो यहाँ के बच्चे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं कि काफ़ी टीचर हैं, लगभग 60-61 एडमिशन हो चुके हैं प्रेरणा के तौर पर। बात रही आधार कार्ड पे, सरकार ने पर डाटा उठाया है तो आधार कार्ड जो बनने में वो समस्याएं आ रही हैं, साइटें नहीं चल रही हैं, कहीं निरस्त हो जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट अपनी नाकामयाबी छुपा रही है। और फर्स्ट जो है साइट जो है प्रेरणा की, प्रेरणा पे बता रहे हैं 61 एडमिशन है और गवर्नमेंट को अपने प्राथमिक विद्यालय चलाने के लिए मिनिमम 45 बच्चे चाहिए, तो बच्चे तो हमारे ज़्यादा हैं। उसके बाद अब न्यू एडमिशन होंगे, 1 जुलाई से जब एडमिशन ओपन होंगे तो लगभग और बढ़ोतरी होगी एडमिशन में। दूसरी बात रही है कि हम लोग ग्रामीण एरिया के यहाँ पे हमारे जो बच्चों के माता पिता हैं, वो पिता जो खेती में काम करते हैं तो बच्चे अकेले तो आ नहीं पाते हैं। उसके बाद क्या, माताएं बहनें जो हैं यहाँ तक कर जाती हैं। जब 5 किलोमीटर दूसरी जगह बच्चे जाएंगे तो वहाँ तो ना माताएं छोड़ने जा पाएंगी। हमारे ग्रामीण के लोग अपनी सुबह को काम खेत देखेंगे, बच्चों को पढ़ाने जाएंगे। और ये प्राथमिक विद्यालय गवर्नमेंट का है, वो गरीबों के लिए है। सरकार ये कह रही है कि दूसरी जगह शिफ्ट करने में बेहतर व्यवस्था देंगे, क्या कहेंगे? क्या बेहतर व्यवस्था देंगे? जहाँ शिफ्ट कर रहे हैं वहाँ पे 2 कमरे हैं, जहाँ पे ऑलरेडी 100 बच्चे हैं और 100 नहीं बैठ पा रहे हैं, वहाँ पे आप 60-70 और ऐड कर देंगे तो कैसे बैठेंगे? ये गौशाला थोड़ी ना है कि वहाँ पे 10 की 20 गाय कर दो। ये बच्चे, इनको शिक्षा चाहिए, इनको उचित व्यवस्था चाहिए, बैठने उठने की प्रॉपर छांव चाहिए। यहाँ पे देखिए हमारे गांव की जो बिल्डिंग है, यहाँ पे प्रॉपर कमरे हैं, आप देखिए यहाँ पे जो है प्रॉपर छांव है, नल है, सारी व्यवस्थाएं हैं। तो दूसरे स्कूल में हम नहीं भेज सकते बच्चों को। और बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, अगर बाढ़ आ गई, बच्चे डूब गए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? किसी का बच्चा अगर चला गया, अगर जिंदगी, उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार सरकार होगी, अधिकारी होंगे जो हमारा यहाँ का स्कूल बंद करेंगे और टीचर होंगे। हम लोग उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, इसलिए यहाँ के बच्चे यहीं रहेंगे, बाहर नहीं जा पाएंगे। आप देख सकते हैं कि तमाम पूरे गांव के जो ग्रामीण है यहाँ पर लगातार विरोध कर रहे हैं। बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सोरन सिंह यादव। किस तरह की समस्या है, आप क्यों यहाँ पर एकत्र हुए हैं? समस्या है कि सरकार
हर समय विकास और सुरक्षा के हेत में चल रही है और इस समय सरकार हमारे गांव की सुरक्षा और विकास दोनों हटा रही है। हमारे गांव में मात्र एक प्राइमरी स्कूल, वो भी आज हटाया जा रहा है। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? चारों तरफ 2-3 किलोमीटर स्कूल हैं। हमारा बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है। 1 महीने के बाद बाढ़ आ जाएगी। हमारे बच्चे बाहर जाएंगे और बच्चों को जाने में किसी प्रकार की दुर्घटना हुई, किसी चोर ने पकड़ लिया, पानी में डूब गया, उन बच्चों की जिम्मेदारी किस पर होगी? या तो सरकार के खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे, या स्कूल के अध्यापकों के खिलाफ करेंगे, या हम किसी कर्मचारी के खिलाफ करेंगे और खिलाफत भी करेंगे, फिर भी मेरा बच्चा किसे मिलेगा? हमारा बच्चा मिल सकता है? नहीं मिल सकता। सरकार कह रही है हम बेहतर व्यवस्थाएं देंगे, जहां भी विद्यालय को शिफ्ट करेंगे। नहीं, हम कहीं नहीं भेजेंगे। हमारे यहाँ से व्यवस्था कहीं अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। हमारा स्कूल बिल्डिंग हमारे स्कूल में है, छाया हमारे स्कूल में है, हैंडपंप हमारे स्कूल में है, लेटरिन हमारे स्कूल में है। क्या माना जाए, सरकार शिक्षा को लेकर बेहद गंभीर है, ऐसा लग रहा है कुछ? हमें तो ऐसा मालूम पड़ रहा है कि सरकार शिक्षा की बजाय लालच दे रही है, केवल पेट के लिए। पेट भर रही है, यानी किसी को राशन दे रही है, किसी को खाना खिला रही है। उसी लालच में हमारे देश की बर्बादी सरकार कर रही है, विकास कहाँ कर रही है? शिक्षा का मतलब तो यही है कि हर जगह पर स्कूल होना चाहिए। सरकार ने हर गांव के लिए रोड, हर गांव के लिए स्कूल दे और सदा से देती आ रही, आज भी दे रही है। और ये सरकार ऐसा क्यों कर रही है कि हमारे गांव से स्कूल हटा रही है? हमारे गांव में बच्चों की संख्या कम नहीं है, हमारे गांव में संख्या है सरकार की लापरवाही पर। क्योंकि सरकार ने हमारे गांव में आधार बनाने के लिए थोड़ा समय दे दिया और कुछ बन गए तो बन गए, ना बन गए आज बेचारे 500 रुपए खर्च कर रहे, फिर भी उनके आधार नहीं बन रहे। सरकार जो चाहे तो हमारे गांव स्कूल में 61 बच्चे हैं, 61 बच्चों के लिए आधार कार्ड के लिए मशीन भेजे, आधार कार्ड बनवाए। मैं अपने बच्चों के आधार बनवाने के लिए जो सरकार का खर्चा होगा खर्चा दूंगा, मगर बच्चे हमारे स्कूल में इसी में पढ़ेंगे, अन्यथा बाहर बच्चे नहीं भेजेंगे हम। अगर मांगे पूरी नहीं होती, विद्यालय हटाए, तब अगली रणनीति क्या करेंगे? हम लोग धरना धरेंगे, प्राण छोड़ देंगे, खाना भी छोड़ देंगे, यहीं पर रहेंगे, मगर बच्चे हम किसी अन्य गांव को नहीं भेजेंगे। 1 महीना यहाँ कुछ मात्र शक्तियाँ भी मौजूद है, बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? बिट्टो। तो किस लिए आई है यहाँ पर? हाँ, इसलिए देखो जे बच्चा हमारे है नहीं पढ़ी, हम बच्चा नहीं आने गाँव पढ़ाई पढ़ी, आने गाँव नहीं पढ़ाई पढ़ी, मैंने अपने ना कोई घर में हमारे कोई नहीं, अपने बच्चा कट जाता है, बच्चा बीच में लड़ जाए या भिड़ जाए, हमारे कौन बचे? क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर आप? और बच्चे छोटे छोटे हैं, हम अपने बच्चे बाहर नहीं भेज सकते हैं। हमारी सबसे बुराई चल रही है। हमारे बच्चे कहीं बाहर जाएंगे, कोई मार दे या कहूँ कोई पकड़ ले, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बहुत तो जिम्मेदारी स्कूल के टीचर लें या मतलब सरकार ले, हम तो किसी को नहीं जानते। और उसके बाद में हमारे बच्चा भैया जाए स्कूल में पढ़ी, बच्चा हमारे बाहर कहीं नहीं जाए। आप देख सकते हैं कि ये तमाम ग्रामीण जो है लगातार ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इनका विद्यालय ये यहाँ से नहीं जाना चाहिए। ये अपने बच्चों को दूसरी जगह पड़ोस के गांव में शिक्षा के लिए नहीं भेजेंगे, क्योंकि ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और 1 महीने के बाद यहाँ पर बाढ़ जो है अपना प्रकोप पूरी तरीके से यहाँ पर भर पाएगी। तो कहीं ना कहीं इन्होंने बच्चों के साथ दुर्घटना की भी आशंका जताई है। तो लगातार ये आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में जो ग्रामीण है वो आज मझरिया के इस गांव में मुड़िया खेड़ा के जो प्राइमरी विद्यालय में ये जो ग्रामीण है वो यहाँ पर एकत्र हुए, लगातार ये इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक इनकी मांग को सरकार नहीं मानती है तब तक ये लोग यहीं रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि ये विद्यालय जैसा चल रहा है ये वैसा ही चलना चाहिए। इन्होंने सरकार को स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि ये विद्यालय यहाँ से हटाया जाता है, यदि इनके बच्चे के साथ कोई भी अप्रिय घटना घटती है तो फिर जिसकी जिम्मेदारी यहाँ के स्टाफ शिक्षकों की होगी, सरकार की होगी और जिम्मेदार अधिकारियों की होगी। तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों में पड़ोस के गांव में के लिए जो विरोध है वो साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ग्रामीण लगातार इस बात को लेकर आक्रोशित है कि उनके बच्चे दूसरी जगह नहीं जाएंगे। तो ये हमने आपको दिखा रहे थे, ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीरें शाहजहांपुर जनपद के विकासखंड मिर्जापुर क्षेत्र के मुड़िया खेड़ा ज्ञान के प्राथमिक विद्यालय की तस्वीरें हैं। ये पूरे गांव के ग्रामीण यहाँ पर एकत्र हुए। इन्होंने साफ तौर पर ये चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे और यहाँ भूख
हड़ताल भी करेंगे। ये हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो ये वही विद्यालय, आप ये तस्वीरें देखें तो ये मुड़िया खेड़ा ज्ञान का विद्यालय है और इसी विद्यालय में 1 से लेकर 5 तक के बच्चे यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते हैं। यहाँ बाकायदा पूरी बिल्डिंग बनी हुई है, बैठने के लिए जो वातावरण है वो भी पूरी तरीके से अनुकूल है। लेकिन सरकार का ये कहना है कि जहाँ कम जनसंख्या है, जहाँ कम संख्या बच्चे हैं, वो विद्यालय मर्म कर रही है। लेकिन ग्रामीणों ने साफ तौर पर कहा है कि उनके गांव में संख्या जो है बच्चों की पूरी है, लेकिन ये सरकार इनके साथ अन्याय कर रही है। सरकार शिक्षा देने की बजाय शिक्षा को खत्म करना चाह रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर तमाम आरोप लगाए हैं इन्होंने और ये मांग की है कि यदि इनके विद्यालयों को यहाँ से हटाया गया तो ये लोग यहाँ से भूख हड़ताल करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन ये चुप नहीं बैठेंगे। शाहजहांपुर से दिनेश पाल सिंह, सासी इंडिया 8 न्यूज।